देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। दिल्ली में सीआरपीएफ के 285 जवानों का हुआ कोरोना टेस्ट, 65 मिले पॉजिटिव। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 नए मामले, राज्य में 1400 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, बारामूला जिले में एलओसी पर की फायरिंग। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में लगातार कोरोना वायरस का तांडव जारी है। कोविड-19 महामारी की वजह से अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहां अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। जिस तरह से अमेरिका में हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है, उसने ट्रंप सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि अमेरिका में महज 3 महीने में कोरोना वायरस से 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा वियतनाम युद्ध में मारे गए जवानों की संख्या को भी पार कर गया है। बता दें कि 10 साल तक चले वियतनाम युद्ध में 58,200 लोगों की मौत हुई थी, जबकि महज 82 दिन के भीतर ही अमेरिका में कोरोना से 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी से देश ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, जिसके चलते रोज कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया का इस पर बयान सामने आया है। देखिए, जो कोरोना वायरस की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जो हम अनुमान लगा रहे थे कि लॉकडाउन जब हटने लगेगा तब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं, लगभग 2000 हर रोज़ केस बढ़ रहे हैं। 33,600 से ऊपर ओवरऑल केसेस पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र अकेले में 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। और रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ये क्लासिफिकेशन किया है। जो भी क्लासिफिकेशन किया जाए, दिल्ली में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन में दिखाए गए हैं। वो जो भी क्लासिफिकेशन किया जाए, लेकिन कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग को करा के और हर आदमी को रूल आउट करें। जहाँ जहाँ भी संभावना है कि यहाँ संक्रमित हो सकता है कोरोना से, वहाँ पर उनकी टेस्टिंग करके उनका इलाज किया जाए। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं, नहीं तो रूल आउट किया जाए। तो ये चिंता की बात है। अभी भी जो पेस होना चाहिए टेस्टिंग का, वो उतना नहीं है। और ये भी शिकायत आई है कि सैंपल्स लेने के बाद उसके रिजल्ट आने में बहुत देर हो रही है। काफ़ी हफ्ते हफ्ते तक देर से रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस सब को सुधारना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बहुत है, लेकिन उस दबाव में ही सिस्टमेटिक तरीके से इसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ज़्यादा पैमाने बढ़ाना चाहिए। आपने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड बना लिया, सब कर लिया, तो पैसा लगाइए, बाहर से मंगाइए। हिंदुस्तान में जो बनते हैं टेस्टिंग किट्स हैं, उनका इस्तेमाल करिए। पूरी रिसोर्सेज को रोप इन करके और युद्ध छेड़ना चाहिए कोरोना के खिलाफ, और उसमें केंद्र सरकार को पहल लेनी चाहिए। देखिए, गुरुग्राम में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेगा और उसका वायलेशन में बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। तो वायलेशन कैसा होगा? अब तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर गड्ढे खोद दिए जाएंगे, सड़क के ऊपर गड्ढे खोद दिए जाएंगे। ये तो बात नहीं है। अब तक उनके यहाँ केसेस में जो कार्रवाई में कर लेने में ढिलाई रही है, जो टेस्टिंग नहीं करते रहे, उसी का परिणाम है कि उनके केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई गोदाम है कोरोना का, उसको लेके लोग जाते हैं और वहाँ छोड़ आते हैं। ऐसा गलत फहमी में नहीं रहिए और दुष्प्रचार भी इस तरह का ना करिए। आप अपनी राज्य सरकारों का वित्तीय संकट है, सीमित साधन है,
और केंद्र सरकार को ही सब अधिकार है टैक्स लगाने का और सब पूरा। और जो राज्य सरकार कर सकती है बहुत से, जैसे एक्साइज का है, जो पेट्रोलियम का है, वो कर रही है। एक्साइज का तो अभी केंद्र सरकार ने मना ही किया है, तो वो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी प्रदेश के लिए। और हरियाणा ने अब वैट बढ़ाया है, डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ाया है, और भी जो टैक्स लगा रहे हैं। तो आसाम में लगाया है, नागालैंड ने लगाया है, आसाम ने पेट्रोलियम डीजल पे लगाया है, आसाम ने भी इसी तरह से लगाया है। तो राज्य सरकारें तो करेंगी, और केंद्र सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। उनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, सब रिसोर्सेज को जो मितव्ययता बरतते हुए जो फिजूल खर्ची जिसको टाला जा सकता है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, और जो बजट एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती करके बड़े पैमाने पर धनराशि को जुटाया जा सकता है जो राज्यों को दे। कोरोना फाइट करता है, केंद्र सरकार नहीं करता, फाइट करता है राज्य सरकारें जिला स्तर पर, अस्पताल स्तर के ऊपर। तो उनको हमको सभी सुविधाएं देने होंगे, रिसोर्सेज देने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देने होंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन किट्स देने होंगे, तभी तो जाके वो लड़ाई लड़ी जाएगी। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है। आज लॉकडाउन को 38 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो दिहाड़ी मजदूर हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को खाना मिल सके। वहीं अब यूथ कांग्रेस की तरफ से भी लोगों को खाद्य सामग्री दी जा रही है। मजदूर दिवस पर आज राशन का वितरण किया गया। इस मौके पर ANB न्यूज ने राशन वितरण की व्यवस्था का जायजा भी लिया। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं हर पार्टी, हर संस्थाएं लोगों को राशन वितरण कर रही है। यहाँ पे हम बात करें कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यालय है उसके अंदर भी MCD के जो कर्मचारी हैं या फिर मजदूर जो हैं उनको को खाना वितरण किया जा रहा है, यानी कि सामान जो है, कच्चा सामान जो है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ देखिए कि पीछे की दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सामान दिया जा रहा है, यानी किट दी जा रही है यूथ कांग्रेस की तरफ से। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पहले BJP सरकार दे रही थी तो कहीं ना कहीं और आम आदमी पार्टी भी दे रही थी, अब कांग्रेस की तरफ से भी इस तरीके के सामान दिए जा रहे हैं। हमारी तरफ देखेंगे किस तरीके से किट रखी हुई है, गाड़ी के अंदर सारा कच्चा सामान रखा हुआ है जिस तरीके से दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इसके अंदर कि सामान की जो किट है पूरी वो दी जा रही है, यानी इसके अंदर आटा भी है, दाल भी है, चीनी भी है, चावल भी है, यानी कि किस तरीके से किट दी जा रही है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों तक राशन पहुँच सके। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार और संस्थाएँ, हर पार्टी लोगों को भला चाहती है, यानी कि उन लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सकते हैं और उनके लोगों के लिए खाना वितरण किया जा सके। हर तरीके से कोशिश ये जरूर की है। देखो इसके दिखाने की कोशिश करेंगे, एक किट है, किट के अंदर बिस्किट वगैरह भी हैं, हर तरीके से मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है, और कोशिश ये की जा रही है कि हर तरीके से सामान लोगों तक पहुंच सके ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। कि हर तरीके से ये समझाया जा रहा है कि लोगों तक किसी भी तरीके, चाहे वो MCD का कर्मचारी हो या किसी भी तरीके का कर्मचारी हो या फिर दिहाड़ी मजदूर हो, उन लोगों को हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि सामान पहुंच सके उन लोगों तक। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज दिल्ली में मजदूर दिवस पर दिल्ली यूथ कांग्रेस की तरफ से राशन वितरित किया गया है। इसी कड़ी में ANB न्यूज ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का तो जायजा लिया ही, साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो सेवा कर रहे हैं या कह सकते हैं कि लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन तक खाना कैसे पहुंचा रहे हैं और ये किसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। सर अपना नाम बताइए। मैं श्रीनिवास जी हूँ, भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष। भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा जो परंपरा है गरीब मजदूर लोग को मदद करना, तो लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग को बिना खाना जो लोग मर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हम लोग उनको भूख मिटाने के लिए कोशिश किया, संकल्प लिया। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी का जो आदेश था वो तो बहुत बड़ा महामारी कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 देश में बहुत बड़ा मुसीबत आया, तो उसके हिसाब से हम लोग पूरा देश भर खाना खिलाना, राशन दाना और मेडिकल केसेस को मदद करना, मास्क बना के लोगों को खाना के साथ आप देख सकते हैं मास्क भी दे रहा है, और मास्क के साथ पानी
ये गरीब लोगों को राजनीति सब कुछ छोड़ के पूरा कार्यालय किचन बना के समर्पित करके रखा है कराना। तो ये थे जो लोग संस्थाएं यानी कि कह सकते हैं लोगों की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भाई हर तरीके से कोशिश की जा रही है लोगों तक सुविधाएं मिल पाएँ। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चेकअप कर रहे हैं। ये सर आप बताइए अभी तक चेकअप वगैरह किस तरह से कर रहे हैं आप? हम इनका चेकअप करते सबसे पहले कि ये कोई मतलब प्रदूषित तो वो नहीं है, मतलब क्या नाम है आपका, इनका पूरा का पूरा टेस्ट करके इनको फिर आगे भेजा जाता है, जिससे हमारी खुद की सुरक्षा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखते हुए इनकी भी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इनका टेम्परेचर जब होता है तब इनको हम साइड में कर देते हैं कि अब इनका टेम्परेचर ज़्यादा है। इन्हें मना नहीं करते, खाना इनको फिर भी खिलाया जाता है, इनको दिया जाता है, फिर इनको आगे चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थे हमारे साथ जो इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं लोगों तक खाना पहुंचाने की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की थी कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए अगर किसी वॉरियर की मौत होती है तो उसे 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसी को लेकर विधायक अमन अरोड़ा ने ड्राइवर मनजीत सिंह को 50 लाख रुपए देने की मांग की है। अमन अरोड़ा ने कहा कि मनजीत सिंह की मौत भी श्री हुजूर साहिब नांदेड़ से श्रद्धालुओं को वापस लाते दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने की वजह से हुई है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੜਵਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने पहुंचे बंगाल के छात्रों को लेकर एक के बाद एक कई बसें शुक्रवार को आसनसोल पहुंची। आसनसोल के चौरंगी मोड़ इलाके में झारखंड और बंगाल की सीमा पर इन सभी बसों को एक एक लॉज में ले जाया गया। बाद में उन सभी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। यहां बनाए गए कैंप में पहुंच रहे छात्रों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार में श्रम कानून मंत्री मलय घटक भी पहुंचे। मंत्री मलय घटक ने इन छात्रों से बातचीत करने के साथ ही उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। ममता बनर्जी का उद्योग में राजस्थान का कोटा में हजारों स्टूडेंट्स और गार्जियन जो लोग इस लॉकडाउन में कोटा में फंसा हुआ था उन लोग को बस से आज बंगाल में ले आया गया और अपना अपना घर में भेजने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हो रहा है। ये हम लोग का आसनसोल में पश्चिम बर्धमान में 4 होटल में पहले उन लोग को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, फिर उन लोग को टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद उन लोग को भेजा जाएगा। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स गार्जियंस हैं सभी इतना धन्यवाद दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर और हम लोग का सरकार को। हम लोग भी इतना बड़ा काम जो हम लोग को चीफ मिनिस्टर किया, हजारों स्टूडेंट को जो फंसा हुआ था उन लोग आज अपना अपना इलाका में पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। हिमाचल के सोलन में बेशक कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, लोग अपने घरों पर हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता तकनीक की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस कोरोना संकट में वह समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर इंटरनेट के माध्यम से ही बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस संकट से बाहर कैसे निकलें और संकट में फंसे लोगों की सहायता कैसे की जाए, इसको लेकर विस्तार से चर्चाएं की जा रही हैं। आज भी सोलन बीजेपी मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बैठक का आयोजन किया और अपने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल की बीएलए की बैठक थी। इससे पूर्व मैं
हमने 3 बैठकें की हैं, बूथ अध्यक्ष की, बूथ पालक की, सोलन मंडल के पदाधिकारी और ग्राम केंद्र के हमारे प्रभारी। तो प्रदेश से जो कार्यक्रम हमको करने कार्यक्रम है, तो इस वीसी के माध्यम से हमने जो हमारे 4 फॉर्मेट हैं उनको बताए हैं और डिजिटल तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश पवन राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और लोगों ने, जो हमारे कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़ करके उन लोगों ने इसमें भाग लिया है और प्रदेश के जो करनीय कार्य हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी जो कार्य करनीय हैं मंडल के लिए दिए हैं, उसको हम वीसी के माध्यम से हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं, बीएलए हैं और मंडल के जिले के पदाधिकारी हैं, उनको इस वीसी के माध्यम से बता रहे हैं। राजस्थान में नर्सेज भर्ती 2018 में चयनित संविदा नर्सेज की आपत्ति दर्ज कराने के लिए संविदा नर्सेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज भर्ती 2018 संघर्ष समिति के धन्नाराम नैन ने बताया कि 28 अप्रैल 2020 को चिकित्सा सेवा द्वारा आदेश निकाला गया था, जिसमें बताया गया कि नर्सिंग भर्ती 2018 के लगभग 9000 कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं, जिसमें लगभग 7000 संविदा नर्सेज कर्मियों के नियुक्ति का आदेश स्पष्ट नहीं है, बल्कि इसके विपरीत संविदा कर्मचारियों की प्रदेश में कहीं भी भर्ती नहीं की जा रही है, जिससे सभी संविदा नर्सेज कर्मियों में रोष और भय की स्थिति बनी हुई है। आज विरोध करने का हमारा मकसद है कि 2018 के अंदर नर्सेज भर्ती 2018 निकली और आज 2020 के अंदर हमें पदस्थापन सूची का आदेश जारी हुआ है स्वास्थ्य भवन से, लेकिन एक संशय और एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी और जो फ्रेशर जो इस भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं उनको आज दिनांक से 29 तारीख से ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो ये हमारे साथ एक प्रकार का भेदभाव है और एक प्रकार से अन्याय जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि हम लंबे समय से संविदा के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और जिन्हें फ्रेशर जो लड़के घर बैठे आज इस भर्ती के अंदर चयनित हो रहे हैं उनका परिवीक्षा काल 29 तारीख से शुरू है और हमारा न जाने कब ये कोरोना काल समाप्त होगा और उसके बाद में हमारा परिवीक्षा काल शुरू होगा। तो इस प्रकार का दोहरा मापदंड जो सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सेवाएं हमारी अनवरत जारी है, हमें जहाँ यथास्थान कार्यरत है वहाँ पे हमें अंडरटेकिंग के द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाए। यूपी के मुरादाबाद में डीएम ने 2 डॉक्टर समेत 20 मेडिकल स्टाफ को नोटिस जारी किया है। मुरादाबाद जनपद में कोरोना मरीजों के लिए कोरोना अस्पताल बनाया गया है। वहीं कोरोना अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की है। कोविड-19 अस्पताल बनने के बाद से यहां तैनात किए गए 2 डॉक्टर समेत 20 मेडिकल स्टाफ गैरहाजिर चल रहे हैं। इन अनुपस्थित कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बगैर सूचना ड्यूटी से गायब रहने के बाद अब डीएम ने सभी गायब कर्मियों को नोटिस जारी किया है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट महामारी अधिसूचना की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जानकारी में आया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि 20 डॉक्टर्स और स्टाफ हैं कुल मिलाकर, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, डॉक्टर भी हैं, जो कि अपनी ड्यूटी पर से अनुपस्थित हैं। उनको नोटिस जारी किया गया है और यदि वो नहीं आते हैं तो कोविड अधिनियम के तहत, महामारी अधिनियम के तहत आवश्यक सेवाओं को बाधित करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उन पर कार्रवाई। पंजाब के फाजिलका जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दरअसल हुजूर साहिब नांदेड़ से वापस लौटे श्रद्धालुओं में से 3 श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि यहां 9 श्रद्धालु महाराष्ट्र नांदेड़ से वापस लौटे थे, जिनमें से 8 श्रद्धालुओं के सैंपल भेजे गए, जिसमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जलालाबाद के दीप सिंह नगर को सील कर दिया गया है और जलालाबाद के साथ लगते गाँव चकदुमाल को भी सील किया गया है। फाजिलका के सिविल सर्जन ने इस संबंधित तमाम जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले फाजिलका जिला ही एक ऐसा जिला था जो पूरे पंजाब में कोरोना से मुक्त था और यहां भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। रिपोर्ट आई है तो बड़ा मन खराब होया। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। प्लस सारे एरिया का जोड़ा है सर्वे किया जाएगा। बिहार के पटना के साथ बिहार के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बता दें कि आज सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला दिख रहा था। पटना में तेज हवाओं के साथ घने बादल छाए हुए थे और गरज के साथ बारिश हो रही है, तो वहीं कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। इस बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है और तैयार फसल खेतों में है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी उत्तर भारत में आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। शुक्रवार को आंधी के साथ बारिश होने की मौसम विभाग ने पहले ही पूरे प्रदेश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की थी। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर्स ने पुलिस इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाया। दरअसल लॉकडाउन में पुलिस के जवान और डॉक्टर अपने परिवारों को भूल चुके हैं, तो वहीं परिवार की कमी महसूस ना हो, इसलिए इंस्पेक्टर के जन्मदिन पर बीच सड़क पर डॉक्टर पहुंचे और केक काटकर खुशी मनाई। इस मौके पर डॉक्टर और पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर शिव दर्शन सिंह का कहना है कि आगे वो जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाते थे, लेकिन अब भी वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं जी मेरे वास्ते बड़े माण ते खुशी के पल ने, एक यादगारी पल ने कि ड्यूटी दौरान जोड़ा मौके पर डॉक्टर साहब वालों जोड़ा मौके पर अपने समा कढ़ के ड्यूटी दौरान जोड़ा बर्थडे केक कटिया इत्थे मनाया गया, क्योंकि योगा समय यहो चल रहे संकट दौरान सारे अपनी अपनी ड्यूटियां में मसरूफ सी। मैं भी अपनी ड्यूटी ते सी, इहो जिहे फंक्शनां वास्ते समा नहीं कढ़ सके, क्योंकि पहला ड्यूटी पहला फर्ज बाकी काम बाद च। ते ड्यूटी दौरान जोड़ा केक कटिया गया, मेरा जन्मदिन मनाया गया। मैं बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने वालों भी उपराला किया गया। सर आपका नाम? डॉक्टर सत्यजीत। सत्यजीत जी, आज पुलिस इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाने के लिए आप पहुंचे हैं। बहुत बड़ी एक जो कोरोना के खिलाफ जंग है उसमें आपका और पुलिस का बहुत अहम योगदान है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे खुशी मनाई आप? बिल्कुल सर, योगदान तो है सर, हम भी पेशेंट को एक्सपोज हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, बट इतनी गर्मी में इतनी धूप में ऐसे ये खड़े हैं, लोगों को समझा रहे हैं, इतनी आवाजाही चल रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं, बट फिर भी उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, अपने परिवार को अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, बहुत बड़ी बात है। हमने तो इनके बर्थडे पे एक छोटा सा केक और एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। इतना बड़ा काम तो नहीं कर पा रहे हैं जो ये लोग हमारे लिए कर रहे हैं, बट जो भी हम कर सकते हैं इनके लिए, इनकी खुशी के लिए, वो किया जा रहा है इनके लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सबको राशन पहुंचाने के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना लागू है। इस योजना के जरिए यूपी के प्रवासी श्रमिक कामगारों को राशन मिलेगा। दूसरे प्रदेश के लोगों को सिर्फ राशन कार्ड नंबर बताने पर भी यूपी में राशन मिलेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहाँ पर भी ई पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहाँ के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अगर वो वापस उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश में उसको राशन कार्ड से मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रत्येक जनपद प्रशासन को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाएं और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर करें। जिन्हें अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है उन्हें हम SDRF के अंतर्गत फूड पैकेट उनको लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भूखों नहीं सोने पाएगा, चाहे वह होम क्वारंटाइन में हो, अपने घर में हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हो। इन सभी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। हर एक नागरिक की सुरक्षा, हर एक कामगार और श्रमिक की पूरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है मई दिवस श्रममेव जयते के संकल्प के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आप सबके श्रम और आप सबके परिश्रम से आगे बढ़ने के लिए हमको एक ताकत देगा।
पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में कोरोना वायरस को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी ने राज्य की सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र की ओर से भेजी गई केंद्रीय मेडिकल टीम को सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की सरकार को मर्ज़ को छिपाने की नहीं बल्कि मर्ज़ से लोगों को बचाने की ज़रूरत है। अभी जो है वो आप कोरोना से लड़िए, उसके बाद आप केंद्र से लड़ते रहिएगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता, देश की प्राथमिकता, देश के सभी लोगों की प्राथमिकता इस वक्त कोरोना से लोगों को निजात दिलाना है। अनफॉर्चुनेटली पश्चिम बंगाल की सरकार का जो व्यवहार है वो मर्ज़ से लोगों को बचाने का नहीं बल्कि मर्ज़ को छुपाने का है, और ये जो है वो किसी भी सरकार की संवेदनशीलता, किसी भी सरकार की लोगों के प्रति ईमानदारी पर सवाल। देखिए, मैं जो कांग्रेस पार्टी के अज्ञानी भविष्यवक्ता हैं और बोगस बयान बहादुर हैं, उनसे हमारी यही अपील है कि इस संकट के समय भी, कम से कम इस संकट के समय संयम के साथ, सच्चाई के साथ सियासत करें, क्योंकि ये वक्त सियासत का नहीं है। आज पूरा देश जब एकजुट होकर के कोरोना के कहर से लड़ रहा है तो आप केंद्र से लड़ने में लगे हुए हैं, केंद्र को कोसने में लगे हुए हैं। आज ये पूरे देश के लोगों की प्राथमिकता कोरोना के कहर से लोगों को निजात दिलाना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ कोरोना को परास्त करने के लिए, कोरोना के कहर को परास्त करने के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परफेक्ट तरीके से, प्रभावी तरीके से इस लड़ाई के लिए जो है वो मजबूती से लोग सामने आए, उसका नतीजा आज दिखाई पड़ रहा है। आज अगर कोरोना की मारक क्षमता कमज़ोर हुई है, अगर आज कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है भारत की वो कामयाब होती दिख रही है, तो उसका एक ही कारण है कि एक मजबूत हमारे साथ खड़ा हुआ नेतृत्व और लोगों का उनके प्रति विश्वास, और इसी का नतीजा है कि आज इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ जीतने के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमें इसी संयम और सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि हम कोरोना के इस कहर को पूरी तरह से परास्त कर सके, पूरी तरह से ख़त्म कर सके, पूरी तरह से। देखिए, उसके साथ ही साथ हमें फेक एंड फैब्रिकेटेड दुष्प्रचारों और सोशल मीडिया पर चल रही एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पर भी सचेत रहना है, सावधान रहना है। आज कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लड़ाई में भी दुष्प्रचार और अफवाहों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सभी सामाजिक अगर कार्यक्रम देखें, अगर आप सभी धार्मिक कार्यक्रम देखें, सभी धार्मिक कार्यक्रम, हमारा देश तो अकेला ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। दुनिया के जितने भी मज़हब हैं उसके मानने वाले हिंदुस्तान में हैं, और सभी ने जो है वो एक साथ एकजुट होकर के इस कोरोना के इस लड़ाई में जो भी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देश है उसका एकजुट होकर के एक मुश्त तरीके से पालन करना शुरू किया है, पालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो अलग अलग दुष्प्रचारों के माध्यम से, अलग अलग फेक एंड फैब्रिकेटेड वीडियो जो है वायरल करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए लोगों को इस लड़ाई में ऐसे लोगों से भी सचेत रहने की ज़रूरत है जो कि उनकी सेहत और सलामती के दुश्मन हैं, देश की सेहत और सलामती के दुश्मन हैं। देश में जो मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसको कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए उनसे भी हमें होशियार रहने की। और इसी बीच महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पालघर लिंचिंग मामले को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी हिरासत में, इस वक्त की बड़ी खबर। 13 मई तक
हिरासत में आरोपी जो हैं वो भेजे गए हैं। सीआईडी की हिरासत में हैं इस समय 5 आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से पालघर लिंचिंग मामले में नई अपडेट सामने आई है। गिरफ्तार जो 5 आरोपी किए गए थे उन्हें 13 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। सीआईडी की हिरासत में इन्हें भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र से पालघर लिंचिंग मामले में नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि सीआईडी की हिरासत में जो गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी थे उनको भेज दिया गया है। 13 मई तक सीआईडी की हिरासत में रहेंगे ये 5 आरोपी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।